हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में जीव द्रव्य भी कहते हैं और प्रोटोप्लाज्म को दो भाग में बांटा जाता है या ये बटा रहता है। फर्स्ट है साइटोप्लाज्म, जिसको हिंदी में कोशिका द्रव्य कहते हैं, जो न्यूक्लियस के बाहर रहता है। और सेकंड है न्यूक्लियोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, तो और ऐसे प्रोटोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ये दोनों मिलाकर प्रोटोप्लाज्म बनते हैं। प्रोटोप्लाज्म द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल। प्रोटोप्लाज्म जो है वो लिविंग होता है और ये दो पार्ट में बटा रहता है, एक साइटोप्लाज्म और दूसरा न्यूक्लियस। और प्रोटोप्लाज्म जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है, सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल्स हैव एन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल वॉल। ये प्लांट सेल का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद सेकेंड लेयर जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है और उसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जो दोनों मिल करके प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। कंपोनेंट्स साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस एनक्लोज्ड बाय सेल मेम्ब्रेन। देखिए यहाँ फिगर में भी देख रहे हैं कि अंदर में जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है और वो सेल मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है, घिरा रहता है। कंटेन्स ऑर्गेनेल्स टू कैरी आउट स्पेसिफिक जॉब्स। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे इसमें अभी हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि सेंट्रोजोम होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, राइबोसोम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, लाइसोसोम है एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका एक स्पेसिफिक फंक्शंस होता है। और साइटोप्लाज्म प्रोवाइड्स अ मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शंस टू टेक प्लेस। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ फिगर में दिखा रहा है सेल मेम्ब्रेन है, वो सराउंड किए हुए है, अंदर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, जो यहाँ लाइट स्काई कलर में दिखलाया जा रहा है। साइटोप्लाज्म जो कि लिक्विड है, जेल लाइक स्ट्रक्चर है और न्यूक्लियस को सराउंड किए हुए हैं, इसलिए इसको कहते हैं कि साइटोप्लाज्म जो होता है वो न्यूक्लियस के बाहर जेल लाइक स्ट्रक्चर है और दूसरा साइटोप्लाज्म जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड सेकेंड न्यूक्लियस, द सेल न्यूक्लियस एक्ट्स लाइक द ब्रेन ऑफ द सेल, कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस जो है वो जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है। अब न्यूक्लियस अभी हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूक्लियस के बारे में। इसमें न्यूक्लियस जो है ये गोलाकार होता है या ओवल शेप का होता है और ये सेल के सेंटर में प्रेजेंट रहता है। इसमें डीएनए पाया जाता है, जो कि क्रोमोसोम क्रोमेटिड फाइबर्स के रूप में यहाँ प्रेजेंट होते हैं। और इसमें सेल डिवीज़न जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है ना। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप, जो आउटर कवरिंग होता है न्यूक्लियस का, आउटर मेम्ब्रेन होता है, वो न्यूक्लियर एनवेलप कहलाता है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं उसको। इट इज़ अ डबल लेयर मेम्ब्रेन that encloses the contents of the nucleus during most of the cell's life cycle। ठीक है, और वो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं वो दो लेयर होते हैं, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये दोनों को मिलकर न्यूक्लियर एनवेलप कहा जाता है। और इस न्यूक्लियर एनवेलप में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है। तो न्यूक्लियर पोर्स, द न्यूक्लियर एनवेलप इज परफोरेटेड विथ होल्स कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स
These pores regulate the passage of molecules between the nucleus and cytoplasm, permitting some to pass through the membrane but not others. ठीक है, तो इसमें जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसको न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। जो उसमें परफोरेटेड रहते हैं, एनवेलप जो है वो छिद्र युक्त होते हैं, है ना, उसी को न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म, अब ये क्या है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर जो जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। तो ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर सैप और कैरियोप्लाज्म इज द फ्लूइड usually found in the nucleus of eukaryotic cells. The fluid contains primarily water dissolved ions and a complex mixture of molecules, and its primary function is to act as a suspension medium for the organelles of the nucleus. ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है, वो उसका साइटोप्लाज्म है। इसको न्यूक्लियर सैप भी कहते हैं। इसमें इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्रोटीन होता है, फास्फोरस होता है और न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, मतलब डीएनए एंड आरएनए। और इसमें क्रोमेटिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियोलाई भी प्रेजेंट होता है, जिसको न्यूक्लियोलस क्रोमेटिन नेटवर्क जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, और इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, जिसको हिंदी में केंद्रिका भी कहते हैं। तो द न्यूक्लियोलस इज अ मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल। ये जो ऑर्गेनेल है न्यूक्लियोलस, उसमें मेम्ब्रेन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। विद इन द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, दैट मैन्युफैक्चर्स राइबोसोम द सेल्स प्रोटीन प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। और ये राइबोसोम को बनाता है, जो कि प्रोटीन बनाने का काम करता है। क्रोमेटिन, अभी हम आप लोग को बताए हैं कि फाइबर्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन स्टोर्स इंफॉर्मेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। व्हेन सेल्स प्रिपेयर्स टू डिवाइड, क्रोमेटिन फाइबर्स कॉइल अप एज सेपरेट स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। ठीक है, और क्रोमेटिन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिन में हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, आरएनए और डीएनए प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जो कि हम लोग पहले अभी पढ़ चुके हैं। इसमें आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एनसर्कल किए हुए हैं, फिर न्यूक्लियर एनवेलप है नीचे में, सबसे नीचे में जो दिखाया गया है वो न्यूक्लियर एनवेलप है। फिर उस न्यूक्लियर परफोरेटेड हैं, उसमें होल्स प्रेजेंट हैं, जिसको कि न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म जो यहाँ पर पर्पल कलर का दिखलाया गया है, अंदर में पूरे में भरा हुआ है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर का प्रेजेंट साइटोप्लाज्म होता है। फिर क्रोमेटिन, जो यहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखलाया जा रहा है, वो है क्रोमेटिन। फिर न्यूक्लियोलस, जो यहाँ पर बीच में राउंड दिखलाया जा रहा है, जिसमें कि मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, वो न्यूक्लियोलस हैं। तो चीफ फंक्शन, न्यूक्लियस का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, इट रेगुलेट्स एंड कोऑर्डिनेशन वेरियस लाइफ प्रोसेसेस ऑफ द सेल। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन सेल डिविजन, and it contains factors that is called genes which determine heredity। ठीक है, जो अनुवांशिक जो जिसमें इसमें क्रोमेटिन में जो डीएनए प्रेजेंट होते हैं, वो अनुवांशिक लक्षण से, जो हेरिडिटरी से वो संबंधित होते हैं। और यहाँ पर देखिए एक टेबुलर फॉर्म में एक दिया हुआ है, मेन चीज है वो, आप न्यूक्लियस को अच्छी तरह से समझने के लिए, कि द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल। बिकॉज, क्यों कहा जाता है इसको ब्रेन, इट होल्ड्स द इंफॉर्मेशन नीडेड टू कंडक्ट मोस्ट ऑफ द सेल्स फंक्शन। ठीक है,
इसमें ये इंफॉर्मेशन कंडक्ट करता है, जो कि इसमें होल्ड करता है, जो कि बहुत सारे सेल्स फंक्शन को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू।